Good morning, class 7, social studies, chapter 7, markets around us. In our last video, we have read about the channels of distribution, in which the two types of channels, that is direct channels and indirect channels, we read. And we read about the wholesalers and retailers. Now, today we'll read about the types of trade. Buying and selling of goods and services within a country is called internal trade or home trade. It includes two forms of marketing, namely wholesale and retail. यानी जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर होती है विद इन आर कंट्री, दैट इज़ टर्म्ड एज इंटरनल ट्रेड. इसमें दो तरह की एक्टिविटीज़ हैं, दैट इज़ होलसेल एंड रिटेल. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ होलसेल मार्केटिंग. Wholesale trade refers to buying of goods in bulk from manufacturers or their agents and selling them to retailers and industrial users in relatively small quantities. Those who are engaged in wholesale trade are called wholesalers. Wholesalers वो होते हैं जो बल्क में यानी लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से या उनके एजेंट से, और बाद में उसे सेल करते हैं रिटेलर्स को या फिर उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ उनकी यूज़ है, लेकिन उतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं जितनी वो परचेज़ करते हैं, उसके कंपैरिजन में स्मॉल क्वांटिटीज़ में उन्हें सेल करते हैं. सो द पीपल हु आर एंगेज्ड यानी जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज होलसेलर्स. दे डू नॉट सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स. अ होलसेलर इज़ मेनली इन्वॉल्व इन बाइंग, स्टोरिंग एंड सप्लाइंग. होलसेलर्स जो होते हैं उनका मेन एम होता है कि वो बल्क में चीज़ें परचेज़ करते हैं, उन्हें स्टोर करके रखते हैं और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उन्हें सप्लाई करते हैं. ही मे ऑल्सो एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू रिटेलर्स एंड अंडरटेक एक्टिविटीज़ लाइक एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन. वो क्रेडिट फैसिलिटी की प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को, यानी आप अगर वो रिटेलर उनसे कोई भी गुड्स परचेज़ करता है तो उसे हैंड टू हैंड पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है, मे बी इट इज़ 15 days, 20 days और अ मंथ, सो दैट इज़ टर्म्ड एज क्रेडिट फैसिलिटी. और वो एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन जैसी एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू रखते हैं. अ होलसेलर ऑल्सो बियर्स द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू स्पॉइलेज और डैमेज ऑफ गुड्स, चेंज इन डिमांड, प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड सो ऑन. नाउ अब हमने देखा कि दे आर परचेजिंग द गुड्स इन अ बल्क, यानी वो लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें परचेज करके स्टोर रख रहे हैं. तो उनके पास एक रिस्क भी होता है इसमें, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जो जल्दी सेल नहीं हुई और स्पॉइल हो गई है, तो वो डैमेज होलसेलर को बियर करना पड़ता है, ये एक रिस्क है उनके लिए. दूसरा हो सकता है सडनली चेंज आ जाए प्रोडक्ट की डिमांड में कि भाई ये प्रोडक्ट अब डिमांड में नहीं है या इसके प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो उस वजह से होलसेलर्स को इस तरह के ये रिस्क जो होते हैं वो बियर करने पड़ते हैं. होलसेलर्स एक्ट एज अ टू-वे चैनल बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स. दे कीप एन आई ऑन द चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स. दे पास एन इन्फॉर्मेशन टू द प्रोड्यूसर रिगार्डिंग अदर कॉम्पिटिटर्स, देयर न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्राइस चेंजेस. ना यहाँ पे जो होलसेलर्स है, दे आर एक्टिंग एज टू-वे चैनल्स. किस तरह से वो प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स के बीच में एक चैनल फॉर्म करते हैं, वो नज़र रखते हैं मार्केट के ट्रेंड पे कि लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड क्या है. वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जिनसे वो परचेज़ करते हैं उन प्रोड्यूसर्स को अबाउट अदर कॉम्पिटिटर्स कि उनके प्रोडक्ट्स क्या है और उनके प्राइसेस में क्या डिफरेंस है. प्रोड्यूसर्स कैन अकॉर्डिंगली चेंज द प्रोडक्शन पैटर्न टू सूट द मार्केट. इन इंफॉर्मेशन के बेस पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्शन पैटर्न में कुछ चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट. नाउ व्हाट इज़ रिटेल मार्केटिंग. रिटेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलिंग देम डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स हम लोग हो गए जो जाके शॉप्स पे सामान परचेज करते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली हु आर कंज्यूमर्स. दे जनरली डील इन अ वैरायटी ऑफ आइटम्स. जो रिटेलर्स होते हैं वो अपनी शॉप में वैरायटी ऑफ आइटम्स रखते हैं. पर्टिकुलर जो भी आइटम उन्होंने चूज़ किया है उसमें लार्ज वैरायटी रहती है उनके पास. दे डू नॉट हैव डायरेक्ट लिंक्स विद मैन्युफैक्चर एज दे परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द होलसेलर्स. इनका कॉन्टैक्ट होलसेलर से रहता है, ना कि मैन्युफैक्चर से जो उन चीज़ों को बनाते हैं.
They act as middlemen between the wholesalers and the consumers. ना वो wholesalers और हम consumers के बीच में middlemen की तरह act कर रहे हैं. Retailers may at times extend credit facilities to the customer. Retailers भी कभी कभी कुछ customers को ये अपनी credit facility provide कराते हैं, as in case of televisions, washing machine and other such items. In cities and towns, retail engages salespersons to assist customer in buying. हम देखते हो शॉप में जब जाते हैं वहाँ सेल्स पर्सन होते हैं, वो हमसे पूछते हैं, फिर हमें गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाकर. So this way they help us in buying. Some retailers are now switching over to self-help services where the customer can directly go and pick up the item she or he wants. जैसे हम मॉल्स में जाते हैं आजकल, जो बड़े बड़े हैं बिग बाज़ार एंड ऑल, उस तरह के बहुत से मार्केट्स हैं जहाँ पे सेल्फ हेल्प सर्विसेज हैं, यानी प्रोडक्ट वहाँ पे प्लेस्ड है, आप उन्हें देखिए, आपको अगर समझ में आता है तो आप उसे पिक करिए और अपनी बास्केट में रख लीजिए. देयर द सेल्स पर्सन हैज़ नॉट दैट, उसे वो ज़रूरत नहीं होती है कि वो बार बार आपको असिस्ट करे या वो शो करेगा तभी आप प्रोडक्ट को देख सकते हैं. यहाँ पे सब कुछ डिस्प्ले होता है तो कस्टमर इजीली हर प्रोडक्ट को देख सकता है, उसके प्राइजेस को जो डिफरेंट है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, ही कैन check it out. Have you ever noticed the same product being sold for different prices at different places? This is because some retailers offer discounts on certain products. कई बार होता है कि एक ही पर्टिकुलर चीज़ हम दो डिफरेंट शॉप से ख़रीदते हैं, उनके प्राइजेस डिफरेंट होते हैं. इसका रीज़न होता है कि कुछ रिटेलर्स हमें डिस्काउंट देते हैं उस पर्टिकुलर मार्क्ड रेट पर भी. Others offer additional services like credit facilities, gift wrapping, alterations, होम डिलीवरी एंड सो ऑन. इस तरह की सर्विसेज भी रिटेलर्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे क्रेडिट पे दे दिया, गिफ्ट रैप कर दिया फ्री में, ऑल्ट्रेशंस कर दिया, यानी अगर समझ में नहीं आया तो चेंज कर देते हैं, होम डिलीवरी की फैसिलिटीज़ होती हैं एंड मेनी मोर. दीज आर सम टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाई रिटेलर्स टू प्रमोट सेल्स. इस तरह से कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होते हैं. सो दीज आर लाइक प्रमोटिंग दिस सेल्स द रिटेलर्स आर हैविंग. फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल प्राइसिंग. फिक्स्ड होता है जो फिक्स है, फ्लेक्सिबल यानी जो चेंज होता रहता है. नाउ यहाँ जो कंपैरिजन है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग के बीच में, दैट इज़ मोस्ट शॉप्स सेल थिंग्स एट अ फिक्स्ड प्राइस बट देयर आर शॉप्स वे यू कैन बार्गेन, यानी हम कुछ कम या ज़्यादा करवा सकते हैं पैसे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें लगता है कि जो मार्क प्राइस है MRP है वो बहुत ज़्यादा लग रही है, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें आप नेगोशिएट कर सकते हैं शॉपकीपर से और आपकी प्राइस जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है. सो दैट इज़ कॉल्ड बार्गेन एंड ब्रिंग द प्राइस ऑफ गुड्स डाउन. कैन यू गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस? इन द केस ऑफ फिक्स्ड प्राइस, जहाँ फिक्स प्राइस होता है, सेलर चार्जेस द सेम प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल कस्टमर्स, यानी वो सभी कस्टमर्स को सेम प्राइस में देता है. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट बिल्ड्स कस्टमर कॉन्फिडेंस इन द सेलर. इट ऑल्सो हेल्प्स बोथ द बायर एंड सेलर एज द नीड नॉट वेस्ट टाइम बार्गेनिंग. ऑब्वियसली बार्गेनिंग में टाइम वेस्ट होता है, प्लस अगर हर वक्त एक शॉपकीपर बार्गेनिंग करता है चीज़ों में या डिस्काउंट्स देता है तो कस्टमर को भी सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है या कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि एक्चुअली में वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है. पीपल विथ वीक बार्गेनिंग पावर प्रेफर फिक्स प्राइसेस. जिनको ये आर्ट नहीं आता है बार्गेनिंग का, वो लोग प्रेफर करते हैं कि चीज़ें अगर फिक्स प्राइस हो तो बेटर है. इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल प्राइस, द सेलर सेल्स सिमिलर क्वांटिटीज़ टू डिफरेंट बायर्स एट डिफरेंट प्राइजेस. डिपेंड्स कि कस्टमर कैसा है, वो बार्गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर. द फाइनल प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बार्गेनिंग. एडवांटेज हैं इसके, पीपल विथ गुड बार्गेनिंग पावर कैन गेन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस. जिन लोगों को ये कह सकते हो कि बार्गेनिंग करना अच्छे से आता है, वो शायद सक्सेस हो जाए कि प्राइस कम हो जाए गुड्स के, एंड दे फील हैप्पी अबाउट दैट. सो द चैप्टर इज़ ओवर. Here we have the book exercise. This 4 MCQ. I have marked the answers. You will do it in your book itself. Now moving on to questions. In section B we have 3 questions. How is the modern concept of marketing different from the traditional concept? Second, marketing is not about selling things alone. Explain the statement. How is a retailer different from a
wholesaler. Now section B का जो first answer है, you can see on page number 240. This is answer B1. When you look at the video, just mark the answers that moment so that later on you don't find difficulty that you have missed the answer and you are not able to do it. So better mark it as you see the video. Here we have the second answer on the same page 240, which starts from page number 240 and ends up on page number 241. Here you can see B2. This is the second answer, ending up the last word and after sale services, section B, answer 2, which started on page number 240 from here. Section B, answer 3, we have on page number 242. You can see this is section B, answer 3. Now, again in section C, we have 3 questions. What is the importance of markets? What are the benefits of marketing? Explain any one type of distribution channel. Section C, first answer we have on page number 240. You can see I have marked here. At the very first sight of the video, keep your book open at your place and mark the answer immediately. Section C, answer 2, page number 241, benefits of marketing. We have taken the first 4 points. And in the same page we have section C, answer 3. This complete paragraph of direct channels, the first paragraph, is section 3, answer 3. So these are your 6 question answers you have to complete in your fair notebook, and this 4 MCQs you mark the answers in your book itself. Read the chapter once again. If you find any difficulty, any queries, let me know in the feedback. Thank you, class.